हाँ भाई, तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है nth रूट ऑफ द यूनिटी। ठीक है, nth रूट ऑफ द यूनिटी। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि nth रूट ऑफ द यूनिटी को अपन बेसिकली ऐसे मानते हैं, x पर n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो जो अपने पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो है अपने पास x पर n माइनस बेसिकली 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपना है nth रूट ऑफ द यूनिटी। ये अपन मानते हैं लाइक बेसिकली अपने पास है 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से अपने पास आता है मतलब आता है बेसिकली अल्फा टू द पावर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये रूट है x पर n इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब ये अपने पास है x पर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 को हम लोग अगर चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं, लाइक अपन बेसिकली तो लिख सकते हैं इट्स पर आई टू आर पाई। ठीक है, तो x बेसिकली आ जाता है आपके पास इट्स पर आई टू आर पाई और बाई n। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक इट्स पर आई टू पाई बाई n। ठीक है, और ये पूरा का पावर r। ठीक है, इसको अपन बेसिकली अपन लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर r। ठीक है, और अल्फा आपके पास है बेसिकली इट्स पर आई और 2 पाई बाई n। ठीक है, ये आपका अल्फा है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब इसमें अपन एक दो चीज़ और देखेंगे, लाइक इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें ये चीज़ तो आपको तो समझ में आ गया ना। ये तो जब r इज इक्वल टू 0 डालने पर x इज इक्वल टू आता है 1, और r इज इक्वल टू 1 डालने पर x का जो वैल्यू आता है ना इट्स पर आई और 2 पाई बाई n, वो होता है, उसको अपन मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप r इज इक्वल टू 2 डालते हैं तब अपने पास जो x का वैल्यू आता है, ठीक है, इट्स पर i और वो आता है आपके पास 4 पाई बाई n। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर। ठीक है, r इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो आपके पास जो x का वैल्यू आएगा इट्स पर i और 6 पाई बाई n, तो ये होगा आपका अल्फा क्यूब। ठीक है, तो ऐसे ही अपन डॉट r इज इक्वल टू n माइनस 1 जब डालेंगे ना, और तब हमारे पास x का वैल्यू आएगा इट्स पर i, और ये है अपने पास 2 पाई बाई n इंटू आएगा अपने पास n माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, जहाँ की अल्फा है आपका इस पर आई इंटू आपके पास है 2 पाई बाई n। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ तक में तो किसी को आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, अगर आपके पास आंखें हैं तो, वो ये है कि अल्फा और अल्फा टू द पावर n माइनस 1 एक दूसरे का क्या है, तो कॉन्जुगेट है। ठीक है, वैसे ही अल्फा स्क्वायर और अल्फा टू द पावर n माइनस 2 एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का क्या है, तो कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तभी आप बेसिकली तो घबराइए मत, आराम से दिख जाएगा। मैं बेसिकली दिखा दूँगा, मेरा काम दिखाना है। हाँ, अल्फा क्यूब और अल्फा टू द पावर n माइनस 3 एक दूसरे का क्या है, तो कॉन्जुगेट है। ठीक है, वैसे ही अगर आप ध्यान दें तो अल्फा टू द पावर r और अल्फा टू द पावर n माइनस r एक दूसरे का क्या है, तो कॉन्जुगेट है। और कैसे है, तो अल्फा टू द पावर r बेसिकली आपके पास क्या है, e पावर i और 2 पाई बाई n और इसका पावर r मतलब कि इंटू r, और अल्फा टू द पावर n माइनस r क्या है, e पावर i और 2 पाई बाई n और इसका पावर n माइनस r मतलब कि इंटू आपका है n माइनस r। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये अगर थीटा 1 है और ये अगर थीटा 2 है, तो थीटा 1 और प्लस थीटा 2 का वैल्यू आ रहा है अपने पास बेसिकली 2 पाई आ रहा है, मतलब कि ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका बेसिकली है तो 2 पाई माइनस थीटा है। ठीक है, ठीक है, ये अगर आपका बेसिकली तो है 2 पाई बाई n टाइम्स r है, तो ये आपका है बेसिकली 2 पाई इंटू 1 माइनस r बाई n है। ये अगर आपका थीटा है तो ये आपका बेसिकली तो 2 पाई माइनस 2 पाई r बाई n है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली तो 2 पाई माइनस थीटा है, अगर ये आपका थीटा है तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, तो कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, इसी चीज को अपन बेसिकली यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं राइटिंग बनाकर। इट शुड गो लाइक दिस, लाइक यू नो व्हाट यू से, यस, इट्स लाइक अल्फा टू द पावर r एंड अल्फा टू द पावर n माइनस r बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ईच अदर, ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको चीज़ें एकदम आसानी से दिखनी चाहिए, बेसिकली क्लिक करनी चाहिए। ठीक है,
अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो लाइक हाँ ये चीज़ हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर अल्फा टू द पावर आर है आपके पास बेसिकली तो कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा, तो अल्फा टू द पावर एन माइनस आर होगा आपके पास कॉस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा है तो ये आपका बेसिकली है क्या है 2 पाई माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फा टू द पावर आर प्लस अल्फा टू द पावर एन माइनस आर इज इक्वल टू आ जाएगा तो 2 टाइम्स कॉस थीटा, और अल्फा टू द पावर आर माइनस अल्फा टू द पावर एन माइनस आर आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ये सब अगेन जेईई एडवांस में बहुत बार आते हैं तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब अपन आगे की बात करते हैं, इसमें अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग ये ध्यान दें कि अब इसमें अपना जो नेक्स्ट चीज़ आएगा वो अपना ये आएगा कि हाँ ये चीज़ हो गया है, ये चीज़ हो गया। इसमें ये पूरे कार्यक्रम में अल्फा को अपन कहते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ठीक है यूनिटी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अभी बेसिकली तो ये पूरे तो कार्यक्रम में अपन एक चीज़ मिला पा रहे हैं बेसिकली तो पैटर्न से। ठीक है, आप देखे होंगे कि हमारे पास ये रिजल्ट आया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा आपका बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जो 3 टर्म्स है, और आपका मतलब ओमेगा के पावर में 3 से 1 कम है। ये अपन देख रहे हैं बेसिकली पैटर्न से। वैसे ही हमारे पास आया था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर बेसिकली क्यूब इज इक्वल टू 0। आयोटा बेसिकली आपके पास 4th रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये पावर 3 तक क्या है और 4 टर्म्स है। वैसे ही अपने पास अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब और प्लस आपके पास अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी है तो ये पावर n माइनस 1 तक गया है, और ये टोटल टर्म से n, ये तो अपन ने देख लिया है बेसिकली, अपन ने देख लिया है पैटर्न से देख लिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो अल्फा जो है आपका बेसिकली क्या है, ये सब अल्फा आपका बेसिकली तो रूट है ऑफ द इक्वेशन x पावर n बेसिकली माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी का रूट है ना आपके पास 1 हो गया, अल्फा हो गया 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ये सब आपका बेसिकली क्या है तो रूट ऑफ दिस इक्वेशन है। तो इसमें अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे बेसिकली तो बेसिकली सम ऑफ रूट्स का, तो सम ऑफ रूट्स बेसिकली आपके पास क्या आएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखिए, अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो से भी इस चीज़ को जस्टिफाई बेसिकली तो कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली एक चीज़ देखा, ये सम आपका आ रहा है ना 0, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि सिग्मा अल्फा टू द पावर r इज इक्वल टू 0 टू बेसिकली n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू बेसिकली n माइनस 1 और अल्फा क्या है e पावर i इंटू 2 पाई बाई n। ठीक है, और ये पूरा का पावर r इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि हम लोगों ने देखा कि सिग्मा e पावर i इंटू बेसिकली 2r पाई बाई n। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 बेसिकली आपका 0 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 e पावर i 2r पाई बाई n इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आपके पास कोई भी एक बेसिकली तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका रियल बेसिकली तो पार्ट भी 0 होगा और उसका 0 होगा क्या तो कॉम्प्लेक्स पार्ट भी, मतलब कि आपका जो cos थीटा वाला टर्म भी 0 होगा और आपका sin थीटा वाला टर्म भी 0 होगा। मतलब कि आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 cos 2r पाई बाई n भी आपका 0 होगा, और आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 साइन ऑफ दी 2r पाई बाई n भी आपका 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये 0 है, ठीक है, अगर आपका 0 है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 पर i टू r पाई बाई n इज इक्वल टू 0 है, तो आपका जो cos वाला होगा वो भी 0 होगा, n माइनस 1 cos ऑफ द 2r पाई बाई n भी आपका 0 होगा, और आपका जो साइन वाला है वो भी 0 होगा। लाइक आपका सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 साइन
2r पाई/n भी आपका 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ में भी आपको I0 300 की कोई दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाता है लाइक, हाँ एक ये प्रॉपर्टी भी अपन ने तो बेसिकली अपन ने पढ़ रखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर आपको ध्यान हो तो एक चीज़ हमने बेसिकली तो ये पढ़ा था कि वो बेसिकली 1 + ω/r + ω⁴ का वैल्यू होगा या तो 0 या तो 3। ये अगर r आपका बेसिकली r इज नॉट इक्वल टू 3 के है तो, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 के है तो। ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं 1 + i⁴r + i⁴ बेसिकली 3r ये वैल्यू होगा या तो 0 और या तो 4। ये अगर आपका r इज नॉट इक्वल टू 4 के है तो, और ये अगर आपका r इज इक्वल टू 4 के है तो। ठीक है, ऐसे ही आपका 1 + ये तो ये हम लोग बेसिकली तो पैटर्न से देख रहे हैं। लाइक नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, 4 है, n है, यहाँ पर पावर तो 2 तक गया है, यहाँ पर 3 तक गया है, तो यहाँ पर n-1 तक जाएगा। α⁴ + α⁴2r α⁴n-1r। ठीक है, इज इक्वल टू या तो 0 या तो n। यहाँ पर आपका r इज नॉट इक्वल टू n के है तो, और यहाँ पर अगर आपका r इज इक्वल टू n के है तो। अगेन इसमें भी I0 300 की कुछ खास एक्सप्लेन करने लायक है अपने पास। ठीक है, नहीं है, आई गेस नहीं है। ठीक है, अब अगर अपन ध्यान दें तो नेक्स्ट जो अपना जो प्रॉपर्टी है वो है अपना बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का है। ठीक है, तो अपने पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स का। तो क्योंकि x⁴n-1 = 0 का ही रूट है ये सब, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और α⁴n-1। ठीक है, तो इसमें जो अपन जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली अगर हम लोग निकालेंगे, ये अपना बेसिकली तो थ्योरी ऑफ द इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो आता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो अपने पास आता है बेसिकली क्या आता है, -1 × n × -1 और by 1 = -1 × n+1। या फिर अगर हम लोग चाहें तो इसको -1 × n-1 तो भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो पैटर्न से भी इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। लाइक 1 × ω × ω² 1 आता है। ठीक है, 1 × i⁴ यहाँ पर बेसिकली 3 टर्म्स है, यहाँ पर आपका 4 टर्म्स है, यहाँ पर पावर 2 तक है, यहाँ पर पावर 3 तक है। ये आपका बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ये आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इज इक्वल टू -1 आता है। तो आपका 1 × α × α² आपका $α⁴n-1 का आएगा, बेसिकली -1 to the power n आएगा, n-1 आएगा, या फिर आप कह सकते हैं -1 to the power n और +1 आएगा। ठीक है, अगेन इसमें आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपका n बेसिकली आपका जो 2 टर्म्स है n-1 पावर तक है, और यहाँ पर n रूट ऑफ यूनिटी है। तो पैटर्न से भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से भी इस चीज़ को जस्टिफाई इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, हाँ ये चीज़ आप देखते हैं, अगर लाइक ये चीज़ है, अगर आप बेसिकली तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप ध्यान दें, लाइक आपका जो x² - 1 आप लिखते हैं x - 1 और इंटू आप लिखते हैं x और +1। ठीक है, x³ - 1 आप लिखते हैं x - 1 इंटू आप लिखते हैं क्या लिखते हैं x² और +x और +1, या फिर आप लिखते हैं x - 1 इंटू x - ω इंटू x - ω²। ठीक है, ऐसे ही आप x4 - 1 आप लिखते हैं x - 1 इंटू x³ + x² और +x और +1। ठीक है, या फिर आप लिखते हैं x - 1 इंटू x - i इंटू x - i² इंटू x - i³। ठीक है, तो आप बेसिकली x⁴n-1 भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, x⁴n-1 आप लिखेंगे x - 1 इंटू x⁴n-1 प्लस x⁴n-2 प्लस x⁴n-3 और प्लस आपके पास $x² और प्लस x और +1। ठीक है, या फिर आप बेसिकली इसको लिखेंगे x - 1 इंटू x - अल्फा इंटू x - अल्फा² इंटू x - अल्फा³ x - अल्फा टू द पावर n-1। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। यहाँ पर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, तो पैटर्न्स वाइज आप देख सकते हैं। लाइक अगर आपका ओमेगा है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 3 टर्म्स है और x के पावर 2 तक गया है। आयोटा है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो 4 टर्म्स है और x के पावर 4 तक गया है।
यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा स्क्वायर तक गया है। यहाँ पर आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो आयोटा तो क्यूब तक गया है। ऐसे ही यहाँ पर आपका nth रूट ऑफ यूनिटी है तो अल्फा टू द पावर n माइनस आपका तो 1 तक जाएगा। और ये चूंकि आपका nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर n आपका बेसिकली नंबर ऑफ द टर्म्स है और ये x पावर n माइनस 1 तक गया है। तो ये चीज़ें आपको इजीली देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपका तो बेसिकली ये आपका है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 4 नंबर ऑफ द टर्म्स हैं और ये गया है आपके पास x के पावर 3 तक गया है। ये आपका बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं और x स्क्वायर तक गया है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है 4 नंबर ऑफ टर्म्स है और x के पावर 3 तक गया है। nth रूट ऑफ यूनिटी है n नंबर ऑफ टर्म्स है और ये x पावर n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ आपके लिए तो लिख देता हूँ, ठीक है दोस्त, x पावर n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो आयोटा के बाद क्यूब तक गया है और ये आपका बेसिकली थर्ड रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा स्क्वायर तक गया है और ये आपका nth रूट ऑफ यूनिटी है तो आपका अल्फा टू द पावर n माइनस 1 तक गया है, ठीक है। अब अगर इसमें तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आता है लाइक x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 प्लस x पावर n माइनस 3 प्लस डॉट x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू x माइनस अल्फा क्यूब और डॉट इंटू एक्स माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ सही है। अब यहाँ से अपन बहुत सारे रिजल्ट्स ला सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब कि लिटरली बहुत सारे ला सकते हैं, ठीक है। हमें आइडिया है कि ये जीपी का सम का फॉर्मूला होता है आपके पास a इंटू 1 माइनस आर बार n बाई 1 माइनस आर या फिर a इंटू आर बार n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 या फिर अगर वो इन्फिनाइट जीपी है तो a बाई 1 माइनस आर। और यहाँ पर अपन x का वैल्यू तो पुट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने पास बहुत सारे सीरीज का सम आ जाएगा। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ लाइक 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा आपका n हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो 2 माइनस अल्फा इंटू आपके पास 2 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डॉट 2 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू निकालना है तो वो हो जाएगा आपके पास 2 तो आपके पास 1 प्लस 2 स्क्वायर और डॉट आपके पास हो जाएगा टू द पावर n माइनस 1 तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 और बाई आर माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपके पास। अगर मैं बोलूँ आपके पास 3 माइनस अल्फा और 3 माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 3 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वो आपके पास हो जाएगा बेसिकली क्या a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं साफ साफ लिख देता हूँ लाइक 1 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 और बाई 2 हो जाएगा। ऐसे बेसिकली अपन ये काम करके बहुत सारा हम लोग सम निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप ध्यान दें तो अगर आप ध्यान दें तो आपके पास ये भी आ जाएगा। अपन जो कहते हैं ना कि 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 4 माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 है, ठीक है। इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं लाइक यहाँ पर बेसिकली अपन जब 4 रख देंगे तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 3। अगर कोई बोले तो 3 प्लस अल्फा इंटू आपके पास 3 प्लस अल्फा स्क्वायर बोल दे इंटू डॉट 3 प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बोल दे तो अपन बेसिकली -3 बेसिकली अपन तो रख देंगे, ठीक है। -3 बेसिकली तो रख कर अपना जो आंसर आएगा x के जगह पर। अगर कोई बोले 4 प्लस अल्फा इंटू 4 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 प्लस अल्फा क्यूब, ठीक है। ऐसे बेसिकली अगर तो कोई तो करके बोल दे तो 4 प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बोल दे तो इसमें अपन x के जगह पर -4 रख देंगे। तो -3 इसके लिए तो रखने पर ये क्या आएगा a इंटू आर का जगह -3 है तो -3 टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 -4 यहाँ पर आ जाएगा a इंटू आर का -4 टू द पावर n माइनस 1 बाई -4 -1 -5। तो ऐसे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ बस और है वो रह रहा है, वो मैं आपके लिए आराम से बेसिकली यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। वो आपका ये है कि हम लोग तो ये चीज़ तो हम लोगों ने लिखा है लाइक हम ही लोगों ने लिखा है ना कि ये जो अपना होता है बेसिकली क्या है, हाँ, अगर हम लोग दोनों साइड x मतलब कि x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो किस में हम लोग ये जानते हैं कि x बार n माइनस 1 प्लस x बार n माइनस 2 प्लस x बार n माइनस 3 प्लस डॉट x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 का वैल्यू होता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू x माइनस अल्फा क्यूब इंटू आपका बेसिकली डॉट x माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ठीक है।
इसमें अगर हम लोग एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाता है अपना एन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब और डॉट 1 माइनस अल्फा डिवाइड एन माइनस 1, ठीक है। अब अगर हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग मॉड लेंगे तो आ जाएगा, तो 1 है एक वेक्टर और एक वेक्टर अल्फा भी 1 है एट एन एंगल बेसिकली 2π/n, ठीक है। तो अल्फा टू दी पावर आर का अगर हम लोग बेसिकली बात करेंगे तो उसका एंगल है 2π/n के पावर आर, तो 2r/n एंगल है, तो वो आता है अपना बेसिकली 2 sin θ/2, ठीक है। ये अपन ने बेसिकली फिजिक्स वेक्टर में भी हम लोगों ने कर रखा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 sin 2rπ/n और बाई 2 तो rπ/n, ठीक है, इनटू ये भी आपके पास आ जाएगा 2 sin, ये भी एक टर्म आ जाएगा rπ/n को ही लाएगा, अपना अपना r है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म से n मतलब कि n-1 तो 2n-1 और पाई ऑफ दी साइन rπ/n और r का वैल्यू अल्फा के केस में 1 है, ठीक है, मतलब कि अल्फा टू द पावर r है और अल्फा इज इक्वल टू है आपका e टू द पावर i 2π/n, तो अल्फा टू द पावर r है आपका e टू द पावर i 2π/n का पावर r, मतलब कि ये है आपका e टू द पावर i 2rπ/n, ठीक है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो बेसिकली तो पाई साइन rπ/n वेयर r इज इक्वल टू 1 टू r इज इक्वल टू 1 टू कहाँ तक जा रहा है आपका, r इज इक्वल टू आपके पास है 1 टू n-1, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखनी चाहिए, r इज इक्वल टू 1 टू n-1, तभी वो अल्फा की बार आ रहा है, हाँ ठीक है। इसका वैल्यू अपने पास, तो यहाँ से अपन अपने पास आ गया लाइक बेसिकली पाई ऑफ दी r इज इक्वल टू 1 टू n-1 साइन ऑफ r π/n इज इक्वल टू n/2 टू द पावर n-1। ये भी आपका जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अपन ने जो यहाँ पर लिखा है वही चीज़ को यहाँ फिर भी मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। वो चीज़ है अपना लाइक पाई r इज इक्वल टू 1 टू n-1 साइन rπ/n इज इक्वल टू n बाई अपने पास है तो 2n-1, ठीक है। आराम से वीडियो को रिवाइंड कर आप देख लीजिएगा, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें हम लोग बेसिकली इसका एक दो लास्ट जो है बेसिकली अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपने पास लास्ट इसका जो प्रॉपर्टी होता है हम लोग ये जानते हैं ना कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर p, ठीक है, प्लस अल्फा टू द पावर p का स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर p का क्यूब डॉट अल्फा टू द पावर p का पावर n जो है अपना, ठीक है। इसका अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है अल्फा टू द पावर तो p टू द पावर n-1 है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें पहले मैं बेसिकली आपके लिए तो रिजल्ट मतलब लिख देता हूँ। अगर आपका p अगर आपका बेसिकली तो मल्टीपल ऑफ n है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ n है तो तब इसका आंसर आएगा n, और अगर आपका p इज नॉट द मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, ये आपका तो मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, तो वैसे केस में आपका आंसर आएगा 0। और रीजन क्यों, अगर p मल्टीपल ऑफ n है तो हमें तो दिख रहा है कि सारा टर्म आपका 1 1 1 1 ही हो जाएगा बेसिकली n टाइम्स, तो आपका आ जाएगा n। और अगर p आपका मल्टीपल ऑफ 1 नहीं है तो ये चूंकि एक आपका gp है, तो gp का सम क्या होता है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n, तो अल्फा टू द पावर p टू द पावर n बाई आपके पास है बेसिकली 1 माइनस r, तो अल्फा टू द पावर p, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा टू द पावर p टू द पावर n है, और अगर आपका n जो है वो आपका बेसिकली इज नॉट द मल्टीपल ऑफ n है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर आपका p जो है वो अगर आपका वो n आएगा, अगर आपका p जो है वो आपका तो मल्टीपल ऑफ n है, तो ठीक है। और अगर आपका p मल्टीपल ऑफ n नहीं है तो ऊपर वाला टर्म इसके अल्फा टू द पावर p टू द पावर n है, ठीक है, मतलब कि ओमेगा का पावर क्यूब या फिर ऐसे कुछ है, तो वो आपका आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये चीज़ बेसिकली हम लोग तो लिख सकते हैं ना लाइक 1 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर p और टू द पावर n, ठीक है, और बाई अपन लिख दिए हैं 1 माइनस अल्फा टू द पावर p। इसको हम लोगों ने लिख दिया है 1 इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर n का पावर p, ठीक है, बाई 1 माइनस अल्फा का पावर p, और 1 माइनस अल्फा टू पावर n तो आपका 1 होता है इज इक्वल टू 0 बाई आपका समथिंग इज इक्वल टू ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी बातें अपन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पूरा हो गया है इनपुट ऑफ यूनिटी। और हाँ, अगर आप बात करें तो सर्कल पर भी अपन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ये है 1, ये आपका अल्फा है बेसिकली 2π/n एंगल पर, ये आपका अल्फा स्क्वायर है 4π/n एंगल पर, ऐसे ऐसे बेसिकली तो करते करते
आपका 2π/n इंटू n-1 एंगल पर है आपका अल्फा टू द पावर n-1। और ये सर्कल जो है ये आपका बेसिकली तो यूनिट सर्कल है जिसका की रेडियस आपका 1 यूनिट है, ठीक है। तो ये बातें हैं, बाकी बातें आप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।